कभी कभी आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी डेस्परेट फॉर मैरिज, फॉर अ पार्टनर। डेस्परेट वाला इसमें कुछ नहीं है, सबको एक साथी तो चाहिए ही है। देखो, अगर आप ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन माइंड के हिसाब से सोचो तो एवरीवन नीड्स समवन टू टॉक टू। कोई बात करने के लिए चाहिए, कुछ शेयर करने के लिए चाहिए। लेकिन आपके फ्रेंड्स को लगता है कि आप बहुत डेस्परेट हो कि आपकी शादी हो जाए, आपको कोई मिल जाए, और क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप डेस्परेशन में बहुत उल्टी सीधी वियर्ड चीजें कर रहे हो, या आप किसी चीज पे, किसी ऐसी चीज पे ऑब्सेस कर रहे हो जिस पे आपका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए गिवन योर एज एंड गिवन वेयर यू आर इन लाइफ। आपका फोकस एक्चुअली काम पे होना चाहिए, आपका फोकस एक्चुअली हीलिंग पे होना चाहिए, परमात्मा पे होना चाहिए। लेकिन आपका फोकस किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपकी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपके फ्रेंड्स को ये भी लगता है कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज का, मे बी आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो, मे बी आप मनी फ्लो का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस अब हो गए हो। पहले आप इतने मिस्टीरियस नहीं थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, अब आप बात नहीं शेयर करते ज़्यादा उस लेवल पे जितना आप पहले करते थे। लेकिन फिर अगेन, अगर आपको ऐसा ही लगता है देन व्हाई डोंट यू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं कर रहा ये पर्सन उस तरह से बात शेयर। शायद उसके मन में कुछ होगा, आपको पूछना भी नहीं है लेकिन आपको जज भी कर लेना है। दिस इज वियर्ड। लेट्स सी मोर। इनको लगता है कि आपने भी गेट ओवर नहीं किया है अपने लास्ट कनेक्शन से। आप अभी भी होप में हो, आप अभी भी बहुत सारी चीजें उस तरह से नहीं देख रहे हो जिस तरह से आपको देखनी चाहिए टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम दिस। को लगता है कि आप अपने एक्स की या लोगों की सच्चाई अभी पूरी तरीके से देखा आपने नहीं है। आपको अभी भी होप है कि कुछ होगा, कुछ नया होगा। एट द सेम टाइम आप डर रहे हो। आप बोलते हो कि आपको नेक्स्ट कनेक्शन चाहिए, लेकिन आप नेक्स्ट कनेक्शन के लिए डर रहे हो। या फिर आप बोलते हो कि आपको अब कोई कनेक्शन नहीं चाहिए एट द सेम टाइम, लेकिन आपको चाहिए। तो उल्टा सा कॉन्ट्राडिक्शन वो आपकी एनर्जी में कभी कभी फील करते हैं। फ्रेंडशिप में उस तरह से नहीं हो जिस तरह से आप पहले होते थे, बहुत पहले। आपकी अगर बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है तो आप जैसे उस तरह होते थे, अब वैसे नहीं हो। अब आप थोड़े से हार्श हो गए हो। बट द थिंग इज दैट लाइफ के साथ लोग एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, तो थोड़ा सा चेंज तो आता ही है ना। मतलब व्हाई डू यू हैव टू जज दैट? मतलब इट्स जस्ट माई थॉट। क्योंकि लाइफ इतना कुछ कभी कभी सिखा रही होती है बिहाइंड द सीन्स कि यू कांट बी द सेम पर्सन। आपको चेंज होना ही पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसमें प्रॉब्लम यूजुअली उसको होती है जो चेंज नहीं हो रहा होता। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। आपने बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी अपनी लाइफ में। आप वो बचपने में नहीं हो जैसे आप पहले होते थे। और लाइक अब मैं इसमें ये बोलूंगी कि अब आप नहीं हो बच्चे तो आप बचपन में क्यों रहोगे? मतलब इफ यू आर ग्रोइंग अप देन यू आर ग्रोइंग अप, राइट? लास्ट मैसेज, लेट्स सी। किसी को बात करनी है आपसे, कम्युनिकेट करना है, दे आर कमिंग।